प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूह जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा गीत चल रहा था। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार कर। बाबा ने आज धारणा के लिए भी यही बताया है ना कि ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। इतने प्यारे बन जाओ दुनिया के जो बाप की सोचे भाई ये तो कोई विशेष आत्मा है और सभी को सुख देना है और प्यार से बाप को याद करते रहना। शांति। वरदान है आगे। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा ने डिटेल बताई जो हमें बहुत अच्छा वरदान और बहुत अच्छी डिटेल है आगे। सदा
बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी तुम्हें अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझना। बाप दादा अविनाशी सदा साथ निभाने वाले आपके साथी है ना। और कहते हैं कभी भी खुद को अकेले मत समझना। सुख हो दुख हो, अकेले हो तो भी अकेले नहीं हो। बाप है ना तुम्हारे साथ। तो बाबा कहा और बाबा हाजिर। बाबा कहो तो सही, प्यार से कहो मेरा बाबा। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप से के रूहानी नशे में रहो। जब तक कंबाइंड स्वरूप के नशे में नहीं रहोगे तो फिर बाप सहयोग कैसे देंगे। जब बाप का हाथ पकड़ के रखोगे तो बाप कभी नहीं छोड़ेंगे। शांति। आगे स्लोगन है, सेवा और सब उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, वरदानी बच्चों का। ओम शांति। थैंक यू। हम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा का। आज की सरकार मुनि से पास किए, सोमान दिया। हम भगवान के स्टूडेंट हैं, स्मृति में रखा। अविनाशी साथ निभाने वाले बाप दादा मेरे साथ हैं। उस सेवा की पॉइंट ली, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, मेरे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, स्वयं को चेक करना है। चिंतन की पॉइंट ली, जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ मेरा कहाँ तक लव है और कोई तरफ मेरी वृत्ति तो नहीं जाती। और सॉरी, धारणा की पॉइंट ली, एकदम प्योर डायमंड बनना है, कोई को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। योग की पॉइंट ली, बाबा की याद से अपने अंदर की खाद निकालनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रहा है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकालना है। सच्चा हीरा बनने का यही समय है। धारणा, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करते रहना है। सेवा, हमारा ये ईश्वरीय मिशन है। हमको सबका उद्धार करना है। बाप का परिचय सबको देना है, आप समान बनाना है। चिंतन, पहले डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र होती है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची होती है। यह है अमूल्य रत्न, नमस्ते का लायक होता है, अर्थात नमन करने लायक। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को कम कर देता है। शेष स्मृति, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। चेकिंग का पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण को निकालते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद करने से खाद निकल जाएगी। बाबा कहते हैं सिर्फ चक्र को याद करो। बाबा बाबा बहुत प्यार से बाप को याद करना है। याद से बल मिलता है, कार्य करते स्नान करते याद में रहना है। धारणा, दैवी गुण धारण कर पवित्र बनेंगे तभी माला में पिरोए जाएंगे। वृत्ति और तरफ नहीं भटकाना है, ऐसा लवली बनना है जो बाप की कशिश होती रहे। सेवा, सबको सुख देना है, याद में रहकर सेवा करनी है, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। चिंतन, सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी, इसलिए सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखना है। स्मृति, आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहना है जो कोई अलग ना कर सके और कभी अपने को अकेला नहीं समझना है। जब हम ये स्मृति रखते हैं कि कभी अकेले नहीं है तो सदा हमारे साथ बाप रहता है।
चेकिंग, कहाँ तक बाप की याद में रहती हूँ और कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुंचती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सोमान, मैं एवर प्योर वैल्यूबल हीरा हूँ। योग अभ्यास। बाबा को तो हम सभी याद करते हैं, लेकिन बाबा कहकर तो दिल ही खुश हो जाता है, दिल ही खिल जाता है। बाबा कहते हैं तो बाबा की याद बहुत सतानी चाहिए, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। धारणा, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। सेवा, रूहानी सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। चिंतन, माँ मैं को याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करते समय देखना है कि मेरे में क्या अवगुण तो अवगुण है, तो फिर बाबा के दिल पर इतना चढ़ सकते हैं। दिल पर सो तख्त, यानी कि दिल पर चढ़ गए तो तख्त पर बैठ गए, बाबा कह रहे हैं। और श्रेष्ठ स्मृति कि बाबा ही लवली है। जो बच्चों को बहुत कशिश करते हैं, जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना हमको कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो ठहर नहीं सके। चेकिंग कि मेरे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मैं कौन सा रत्न हूँ, ये मैंने आज चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाली कंबाइंड आत्मा हूं। धारणा, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं, क्या हम में देवी स्वभाव है। ऐसा लवली बनना है जो बाबा को कशिश होती रहे। अभ्यास, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो हमारी वैल्यू कम होगी। तो हम आत्माओं को प्योर वैल्यूबल हीरा बनना है। स्मृति, बाबा का फरमान है, दे अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझ दे के सब धर्म छोड़ने हैं। ध्यान रखना है कि अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड मिलेगा, इसलिए अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। सेवा, साथी को सदा साथ रख, सेवा और स्वयं उन्नति का दोनों का बैलेंस रखेंगे तभी सेवा में सफलता मिलेगी। चिंतन, हमें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी है तो निकाल सच्चा हीरा बनना है। चेकिंग, किसी को दुख तो नहीं देती हूँ, बाबा से कितना अटूट प्यार है यह चेक करना है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। तो मान, मैं पवित्र आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा के लिए पॉइंट ली, अपनी जांच रखनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। सेवा की पॉइंट ली कि सबको सुख देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है और सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस रखना है। स्मृति रखी कि एकदम प्योर डायमंड बनना है। चिंतन किया कि एम ऑब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा, है ना। दैवी गुण धारण कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे और बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये हमें चिंतन किया। और चेकिंग करी कि मैं कहाँ तक बाबा की याद में रही। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरा सामान रहा, मैं पवित्र आत्मा चैतन्य अमूल्य रतन हूँ। और बाबा की याद के लिए बाबा ने कहा बाबा की याद खींचेगी जो पवित्र बच्चों को, तो इसलिए कहाँ तक मेरी याद बाबा तक पहुँचती है, कितना मैं पवित्र बना हूँ। और तीसरा जो धारणा के लिए, किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है और अपने को नमस्ते कराने लायक बनाना है। और चौथा बाबा ने कहा ईश्वरीय मिशन है, तो ईश्वरीय मिशन में सबको उद्धार करना है, हमारा काम है। तो पांचवा है कि यही समय है सच्चा हीरा बनने की। और छठा जो चिंतन के लिए, विघ्न रूप ब्राह्मण आत्मा कैसे बनता है। और सातवां है चेकिंग कि प्यार अटूट बाबा से है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हो गए सभी के पॉइंट्स। आप शुरू करो पहले। जी ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। मेरे मीठे बाबा, बाबा की आज अव्यक्तवाणी 4/1/1980 की है।
पार्ट 2। बाबा ने कहा शुरू से वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी है। बाबा ने बोला विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। बाबा कहते हैं जब मुलाकात होती है तो विशेष पालना होती है, और फिर विशेष पालना लेने वाले ही सर्व के प्रिय होते हैं। बाबा ने कहा संपूर्णता का और प्रत्यक्षता का नाम भी तो भला वही करते हैं ना। फिर ऐसे ही बाबा ने आगे काफी ऑस्ट्रेलिया वालों से भी बात की। बाबा ने कहा कि वायरलेस को भी ठीक रखना पड़ता है, अगर वायरलेस ठीक नहीं होती तो किसी को भी आवाज नहीं पहुंचती। बाबा कहते हैं कि अगर आवाज पहुंचानी है तो तुम्हें अपना सेट वायरलेस का ठीक रखना पड़ेगा। बाबा ने आगे ऑस्ट्रेलिया वालों से बात की कि ऑस्ट्रेलिया वाले तो जो दूसरे धर्म में होते हैं पार्ट बजाने के निमित्त थोड़ा ही समय होता है उनके पास। फिर इसी तरह बाबा ने कहा कि कोई भी चात्रक आत्माएं जो होती हैं वो चात्रकपन को सदा सिद्ध करती हैं। वह करवा भी रहा है। तो पांडव गुप्त वेश में भी यहाँ वहाँ सेवा करने के लिए गए। ओम शांति। पापा ने अब पढ़ते हैं विस्तार से मुरली। बाबा ने कहा कि वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी है। विदेशी भाई बहनों के साथ भी बाप दादा मुलाकात कर रहे थे, और ये फिर सब की नजर बाबा कहते हैं आप विदेशियों के ऊपर ही रहती है। तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। जो तुम्हें विशेष पालना मिली है वो प्रत्यक्ष फल के रूप में तुम्हें विशेष दिखाई दे, सभी को दिखाई दे। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना दी। अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। बाबा कहते हैं जो विदेशी है ना उनको इस समाप्ति की डेट फिक्स करनी है, मैं नहीं बताऊंगा कोई भी डेट क्या है। तो पहले वालों ने तो स्थापना की डेट फिक्स की, और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर है, आपकी नजर आपके ऊपर नजर रखी हुई है सबने कि ये समाप्ति की डेट फिक्स करें तो बनेगी बात। बाप दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो कहेंगे विदेशियों से पूछो। बाप दादा कहते हैं जो मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा ना तुम विदेशियों से पूछो। देश वालों ने तो स्थापना की जिम्मेवारी ली है, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे। ये सारी जिम्मेवारी देश वालों की थोड़ी है। बाबा कहते हैं विदेशी भी तो कुछ करेंगे। तो है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना किया और विदेशी विनाश का कार्य विशेष निमित्त बनेंगे। भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुति डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा, और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर उसको समाप्त करो। फिर होगी जय जयकार, फिर डंका बजेगा। बाबा कहते हैं अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो, सब मिल करके सब एक संकल्प में स्वाहा कर दो, तो समाप्ति हो जाएगी। तो अंतिम आहुति में सब कुछ एक ही बारी में स्वाहा होता है। बाबा भी अब हवन की ही वो दे रहे हैं, अभी जैसे हवन में ऐसे होता है
तो तुम्हारे संकल्प भी ऐसे मिलकर करो सभी के समाप्ति का डंका बच जाए। और इसकी डेट कब बताएंगे, 80 करें या 81 में करें, ये डेट बताना। तो विनाश तो शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे। इसलिए तो यहाँ बड़ा हाल बनाया है, एक बार मधुबन में तुम फिर से आए तभी तो डेट की बताएंगे। तुम आ जाओगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा ने ये कहा। कहते इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा हाल बनवाया है। सिर्फ वायरलेस अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस की वायरलेस तो वायरलेस द्वारा आवाज आपको पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। बाबा कहते तुम्हें तो आवाज पहुंच जाएगी, अपना सेट ठीक रखना। बाबा का तो ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि अगर वायरलेस सेट ठीक नहीं होगा तो आवाज भी कैसे पहुंचेगी, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा, स्थूल साधन द्वारा आवाज नहीं आएगी। वॉइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच करेगी। जिसकी बुद्धि वॉइसलेस होगी उसी को ये डायरेक्शन कैच कर सकेगी, दूसरों को नहीं कर पाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी ही समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा भारत में आवाज पहुंचे। इतने बड़े बड़े माइक बाबा कहते हैं तैयार करो, जिससे कि सब पूरे भारत में आवाज पहुंच जाए। और फिर जैसे ही उनका इलेक्शन होता है तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट साधन सब बंद कर देंगे। पीछे वोटिंग होती है तो बाबा भी ऐसा कहते हैं कि एक दिन पहले ही सब बंद हो। इसलिए पावरफुल माइक होने चाहिए तुम्हारे पास। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाओ तो वो भी साइलेंस हो जाएगी, तो फिर रिजल्ट आउट होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार किए हैं, पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी जो ये आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। जब दूसरी स्टेज होगी तब टाइम नहीं लगेगा। बाबा कह रहे हैं, बाबा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है तुम जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पार्ट बजाने का निमित्त मात्र समय था, वह समय अभी समाप्त हो गया। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए। बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा भी तुम्हें जब पहचान मिली अपने धर्म की तभी तुम आ गए, जल्दी भी आए और सहजता से भी पहुंच गए। फिर औरों को भी निकालने का उमंग है। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्परेरी टाइम जो था वो दूसरे धर्म में चले गए, वह समाप्त हो गया। इसलिए ये भी विशेषता है कि जो भी आते हैं मेजॉरिटी वह अपने लगते हैं। पापा कहते हैं कि जो भी यहाँ पहुंच जाते हैं वो अपने अपने ही लगने लग जाते हैं, दूसरे धर्म के नहीं लगते, वो हमारे ही धर्म के होते हैं। ऑस्ट्रेलियन अथवा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्माएं लगती हैं, बहुत चात्रक, बहुत चतुर, जैसे कि एक बूंद को भी समेट लेते हैं अपने में। तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं। सेवा के लिए ये भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती। वहां वालों को तो निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं। जैसे कल पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहां सेवा के लिए चले गए थे, तो तुम भी ऐसे ही रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना के लिए गए हो। लेकिन वो तो पांडव सेना, अब तो धर्म, देश, गुण, कर्तव्य सब बदल गया ना। ऑस्ट्रेलिया वासी
बजाय अपने को वहां रहते भी मधुबन निवासी समझ कर रहते हो ना। जन्म का घर है मधुबन, साकार घर मधुबन और निराकार घर परम धाम। और ऑस्ट्रेलिया तो तुम्हारा ऑफिस है, जैसे ऑफिस में गए, अपना कार्य किया और वापिस आ गए। तो ऐसे सेवा के लिए तो जा रहे हो, तो फिर दफ्तर में जाते हैं ना, तो घर तो नहीं भूलता, फिर घर वापिस आना ही है। तो घर की एड्रेस अगर कोई आपसे पूछे तो तुम क्या बताओगे? पांडव भवन। इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता। जब ऑफिस में जाते हैं वहां लगाव थोड़ी होता है, बस गए, काम किया और अपने घर लौट गए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझते हैं कि ये सेवा के लिए चीजें हैं, हमारी नहीं है, ये तो उपराम इसीलिए तो तुम उपराम रहते हो। कितनी भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाली हो, सेवा के साथी हो, लेकिन दफ्तर के काम करने वालों के भी नियम होते हैं। काम के लिए साथी बने फिर न्यारे बने। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऑफिस की चीजों से अगर गलती से भी प्यार हो जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से तो काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो, ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई ना, अभी कितने स्थान हैं वहां। हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो जरूर बनानी। तो फिर बाबा ने कहा विनाश में हम लोगों का क्या होगा? विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आज बाबा विनाश की बातें पर बता रहे हैं कि आप लोग सेफ रहोगे, विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंच जाएगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। तो जैसे गायन है, भट्ठी में बिल्ली के पूंगरे भी सेफ रहे, कहानी बहुत अच्छी है ये वाली, सभी को पता ही है। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे। आ गई ना कहानी का एंड, आ गया कि जो बच्चे सदा बाप की याद में रहेंगे वो विनाश में भी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सरकमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इसलिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, कोई भी बात, तो आप अशरीरी हो जाओ। कोई भी बात आ जाए अच्छी बुरी तो उसमें अशरीरी होकर रहना है। अपने आप शरीर छोड़ने का संकल्प जब होगा तो संकल्प किया और चले गए। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करने, जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हम हर रोज सामान भी लेते हैं ना, तो जैसे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहां कार्य में भी रहते हैं, भी कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। आप लोगों में ये भी एक विशेषता है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, निर्बंधन हो, निर्बंधन बनेंगे। इसका अभ्यास करना है सदा के लिए। अगर अभ्यास होगा तो निर्बंधन रहेंगे। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो, वैसे देह और देह के धर्मों से फ्री हो। आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो, बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। अभी तुमने हाई जंप लगानी है और तुम हाई जंप लगाने वाले हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार।
ओम शांति। थैंक यू सबका। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके अपने अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहला क्वेश्चन रानी बहन और रेनू बहन से है। भारतवासियों ने पालना के रिटर्न में सेवा की स्थापना की, अब विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी है, इसे स्पष्ट करना है। रानी बहन और रेनू बहन। दोबारा पढ़ूं हाँ क्या एक जी, बार ओम क्वेश्चन? शांति। नहीं नहीं नहीं, बस आ गया समझ। ठीक। ओम शांति जी सभी को। शांति। बाबा विदेशियों से पूछ भी रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि भाई पालना और स्थापना की जो जिम्मेवारी थी वो तो भारत ने ली, क्योंकि जो सबसे पहले बाबा ने यज्ञ की पालना की वो भारत में ही की। पहले तो भारत एक ही था, बाद में ही तो बंटवारा हुआ। फिर उसके बाद भी बाबा भारत में ही आ गए और वहीं सेवा की स्थापना की और वहीं वो पालना देने लगे। तो सबसे पहले पालना और सेवा की जो सफलता मिली, जो स्थापना हुई, वो भारत में ही हुई। और वहीं से ही बाबा से पालना लेके सेवाओं के लिए दादियां दीदियां निकली। जगह जगह पूरे भारत में उन्होंने सेवाएं कर करके, पालना दे देकर सेवा की स्थापना जगह जगह की पूरे भारत में। फिर दादियों द्वारा ही पालना और सेवा का विदेश में भी चला और बाबा ने अपने विदेश में चुन चुन के अपने बच्चे निकाले, वहीं पर ही सेवा के स्थान बनाए और वहां पर सेवाएं और स्थापना का खूब चला। जो जो बाबा के बच्चे वहां विदेशियों में भी बने। और उसके बाद बाबा ने कहा कि भाई विदेशियों ने तो सेवा की स्थापना की भारत वालों ने, अब आप लोग क्या करोगे? सेवा की समाप्ति करोगे? संपूर्णता व प्रत्यक्षा का नाम वाला करेंगे? विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। और ये सभी का इंतजार अब आपके ऊपर ही है। बाप दादा बार बार पूछ रहे हैं कि विनाश कब हो? बाप दादा से और भी आत्माएं पूछती हैं कि विनाश कब होगा। तो बाबा कहते हैं भाई विदेशियों से पूछो, क्योंकि देश वालों ने तो स्थापना की जिम्मेवारी ली थी, वो पूरी कर दी। स्थापना हुई, सेवाएं हुई, जिम्मेवारियां ली। अब विदेश से विनाश, क्योंकि विदेशों में ही तो विदेश वालों ने बॉम्ब वगैरह बनाए हैं। जितने भी विदेशी हैं सबके पास बॉम्ब है, सभी लड़ाई झगड़े आपस में करते रहते हैं। भारत तो शांति का प्रतीक है। हमारे बाबा ने तो शांति की स्थापना की है भारत में और सभी को शांत रहना, शांति का सबक सिखाया है और सभी भारतवासी शांति फैलाते रहते हैं बाबा के बच्चे। अब जो विदेशी हैं उन्होंने तरह तरह के बॉम्ब और आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं और एक दिन वही बॉम्ब समाप्ति विनाश का कारण बनेंगे और समाप्ति का कारण बनेंगे। इसीलिए बाबा विदेशी से कह रहे हैं कि आप विनाश की डेट बताओ और विनाश कब शुरू होगा इसका भी आपने ही बताना है। ओम हाँ जी। शांति जी। रेनू बहन। आगे बलविंदर बहन और रोमा बहन के लिए है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस है, स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। बाबा ने जो अभी हमारा वायरलेस बोला ना, बाबा ने हमें बोला कि वॉइसलेस जो है ना वो हमारा वायरलेस है। जैसे स्कूल में तो आर्मी वालों पुलिस वालों के पास होते हैं ना हाथ में सेट, एक दूसरे को संदेश देते हैं यहाँ वहाँ। पर हमारा वायरलेस सेट बाबा ने बोला है कि वॉइसलेस, यानी कि बिल्कुल पीसफुल साइलेंस में रहना है। तब हम जो है ना आवाज, हम बाबा कहते हैं आपको पहुंच जाएगी। जब बाबा कहते हैं जब अंत समय आएगा ना, तो बाबा कहते हैं अगर ये सेट वायरलेस सेट अगर नहीं होगा ना तो फिर आवाज भी नहीं पहुंच सकेगा, डायरेक्शन भी नहीं मिल सकेगा। क्योंकि अंत समय में बाबा ने बोला ना कि सारे जितने भी विज्ञान के साधन है सब फेल हो जाने हैं और हमें हमारा जो है वो वॉइसलेस बुद्धि ही अंतिम डायरेक्शन जो है बाबा कहते हैं वो कैच करेगी।
है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए हम अपना जो है वह जितना साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमारा मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो हमको जो है वो जो भी मैसेज है, जो भी हमें इशारा है, वो हमें वॉइसलेस वाला जो वायरलेस हमारा जो इस हमें काम करेगा ना, उसके द्वारा हमें जो है वो सारा मैसेज मिल जाएगा। तो बाबा ने बोला इससे पहले अपने मतलब जो है पावरफुल माइक तैयार करने हैं, जिस माइक द्वारा सारे भारत में आवाज पहुंचे। बाबा ने जैसे इलेक्शन का समय होता है तो बाबा कहते हैं ना कि 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जो है वो सारी एडवर्टाइजमेंट शोर शाबा सब बंद कर देते हैं, फिर वोटिंग होती है। तो बाबा ने भी ये बोला कि पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाए, उसके बाद फिर बाबा कहते हैं एकदम साइलेंस हो जाएगी, है ना। तो सब उन जिनकी मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, वॉइसलेस रहेंगे, तब उनका वायरलेट सेट यानी कि हमें जो भी मैसेज बाबा के द्वारा मिलना है वो हमारा मतलब बड़ी बुद्धि को टच होगा, है ना। तो बाबा ने इस संदर्भ में हमारा वॉइसलेस बन के हम जो वायरलेस हमारा है ना सेट वो काम करेगा, तब हम सारे मैसेज जो है वो कैच कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आगे रोमा जी हैं क्या? चलो अगला क्वेश्चन है रजनी बहन, सुमन बहन और रूमी बहन के लिए। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ हाँ रही जी, है। आ रही है जी, आ रही है, बोलो। हाँ जी। सबसे पहले यही कहा कि बाबा ने विशेषता सबसे बड़ी यही बताई थी कि जैसे विदेश में बच्चे चले जाते हैं, अपने धर्म के हैं, फिर वहां जाके थोड़ा सा वैसा रहन सहन हो जाता है। और बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया वालों ने जल्दी से पहचान के और वो धर्म को छोड़ के पहचान लिया और जल्दी सहज जैसे होता है ना, फटाफट कहा कि उसी धर्म में आ गए, उसी और पूरे उमंग उत्साह के साथ आए हैं। तो जब आए तो पूरा अपनाया। ये नहीं था कि हम पहले वहां थे तो दूसरे धर्म के मतलब होते हुए भी उन्होंने अपने धर्म को पहचान लिया जब, और पहचानते ही उन्होंने उसको पूरा 100% अपना लिया। तो बाबा ने एक तो ये भी कहा कि जो फिर एक ये बताया कि वहां इसलिए गए क्योंकि इनके थ्रू और जगह के जो आत्माएं थी ना विदेश की, उनकी सेवा होनी थी, और इसके लिए ये निमित्त बने और इसलिए विदेश में सेवा करने गए। जैसे विदेशों में कोई नौकरी करने के लिए जाता है, और बाबा ने यहाँ उनको एक पांडव का भी नाम दिया, गुप्त थे, गुप्त वेश में 1 साल को के लिए ना पांडवों को एक मिला था गुप्त रहने का, तो उसकी सेवा भी उन्होंने चुपचाप वहां पे की, रूप और धर्म परिवर्तन करके वो पांडव सेना के हिसाब से वहां पे चले गए। और फिर बाबा ने कहा, इसलिए उनका नाम उन्होंने बाबा ने कहा तुम पांडव सेना भी हो, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कहा। क्योंकि धर्म, देश, गुण और कर्तव्य ये जो था ये सारा, क्योंकि वेश जो बदला गया, देश बदला, धर्म बदला, वेश बदल गया। फिर इसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि तुम अपना जो है, अब जब आ जाते हैं यहाँ मधुबन में आके, तो फिर वो उसी को ही अपना परम धाम और उसको पहचान के, और ऑफिस में जैसे काम, बाबा ने कहा इनकी एक ये भी विशेषता बताई कि जैसे ऑफिस में जाते हैं काम करके, मगर अपने घर को नहीं भूलते, ड्रेस को नहीं भूलते, और वैसे ही ये भी करते हैं, और इन्होंने भी पांडव भवन को अपनी ऑफिस बनाया हुआ। ओम शांति। बाकी कोई और बता सकता है? सुमन जी या रूमी बहन दोनों में से कोई है तो? चलो अगला क्वेश्चन है अशोक भाई जी, प्रीति बहन और अनीता बहन के थे। ओम शांति। ऑस्ट्रेलियन। ओम हाँ शांति। ठीक है। रजनी बहन ने बहुत अच्छे क्लियर से कर दिया, यही पॉइंट्स था कि ऑस्ट्रेलियन भले वो विदेशी हैं, लेकिन जो है चात्रक आत्मा है, बाबा ने ये कहा कि किसी ना किसी रूप में उनको जब बाबा का जब मैसेज मिला तो उनको अपील करा, और अपील करने के बाद उनको ये महसूस हुआ जैसे ये हमारे ही धर्म के, क्योंकि बाबा अपनी मुरलियों में बार बार ये कहते हैं जो इस धर्म की आत्माएं होंगी वो आप ही एक बार ज्ञान सुनेंगी और इस ज्ञान के स्वरूप बनती चली जाएंगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन वालों के लिए ये बिल्कुल अप्लाई होता है कि उन्होंने इस ज्ञान को जैसे ही सुना, उन्होंने जो है इसमें जो है परिवर्तित होते चले, उन्होंने इस धर्म को अपना लिया, इस धर्म की जो मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको अपनाया है।
और यहाँ तक कि जो है स्वयं निमित्त बनकर विदेश में रहते हुए वो सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना कि जहाँ जहाँ ये की आत्माएं होंगी वो भी वापिस आएंगी। तो उनके बुद्धि में भी जो है वो, जैसे भी बहन बता रही थी कि शास्त्रों में तो पांडव सेना का बताया कि उन्होंने गुप्त रूप में 1 साल जो है वनवास काटा था। तो वो 1 साल गायन नहीं, वो यही का गायन है वो, कि ये जो आत्माएं जो अपने भारत से निकल के अन्य देशों में चली गई हैं, तो वो जो है अपने बाप बाप अंतिम समय में इस ज्ञान में वापिस आएंगे और इस ज्ञान को धारण करेंगी। तो उसके लिए बाबा ने ये कहा कि सब ये जो है, भले वो जो है ऑस्ट्रेलिया अपने आप को सुन, लेकिन उनका जो साकार घर जो हो या साकार घर उनका मधुबन ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है मधुबन की तरफ ही लटकी रहती है। और बुद्धि से ही वो जो है निराकार घर परमात्मा को याद कर। ऑस्ट्रेलिया तो केवल जो है ये कहो कि वो इस ज्ञान को आगे बांटने के लिए ही गए हुए हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा कि जैसे ऑफिस में कोई लगाव नहीं होता, वो एक सिर्फ कार्य करने का क्षेत्र, तो इसी तरह इन बच्चों का भी जो है, भले विदेशी है ऑस्ट्रेलिया, उनको जो है एक ऑफिस है। ओम शांति। बाकी बहन बताएंगी आगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। बाबा ने ये बताया कि ऑस्ट्रेलियन चात्रक आत्मा है, क्योंकि चात्रकपन क्या सिद्ध करता है कि भी हमारे धर्म वाले हैं, कि ये उनको ये महसूस होता है कि हम, बाबा उनसे पूछ रहे कहीं गलती से तो नहीं, लेकिन गलती से नहीं गए, उन्हें विदेश सेवा का पाठ मिला है, इसलिए अगर वो ना जाते तो सेवा कैसे होती वहां की, क्योंकि बाबा के बच्चे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह फैले हुए हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर इधर उधर कंट्री में गए वो सेवा के लिए गए हैं। और ये जो है ना, इनका सब धर्म देश गुण कर्तव्य वहां जाके बदल गया, पर उन्हें अपना यहाँ का याद आ रहा है कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने उनको यही कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय ना अपने आप को मधुबन निवासी समझ कर रहो, क्योंकि आपका जन्म का घर मधुबन है और निराकारी घर परम धाम है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका दफ्तर है, ऑफिस है। तो ऑफिस में जैसे कोई भी कार्य के लिए जाता है, जो यूज करते हैं वहां की चीजें भी वो सेवा के लिए। दफ्तर जाते हैं तो घर को नहीं भूलते ना, घर की एड्रेस कोई पूछे तो उन्हें ये बताना है पांडव भवन, और इसी स्मृति में रहना है ऑस्ट्रेलिया वालों से, बाबा ने कहा। क्योंकि ना सेवा, जो भी वहां पर चीजें वो सेवा के लिए, वो हमारी नहीं है। तो कोई भी कितनी भी चीजें अच्छी हो, सेवा साथी हो, लेकिन दफ्तर करने वालों का नियम होता है काम किया और फिर न्यारे फिर अपना घर। तो इसी तरह बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया वालों को, वहां आप काम करो, सेवा करो, फिर अपना घर मधुबन याद करते रहो। तो अगर, अब वो बाबा ने यही कहा कि घर वालों से स्नेह होता है, लेकिन दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो कि हम काम कर रहे हैं और काम करके हमें वापस मधुबन आना है। ओम शांति। थैंक यू। अनीता जी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से क्लियर किया दोनों ने। बाबा कह रहे हैं कि जो चात्रक आत्मा होती है ना, उसको जैसे कि कोई किसी एक स्थान, अपना घर छोड़ के या अपना धर्म छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो लेकिन अपना धर्म भूलता नहीं है। जब भी वो होता है तो उसमें अपने पुरानी वो बातें उनको याद आ जाती हैं। वही बाबा ने यहाँ बताया है कि अपने धर्म वाले हैं तो इसीलिए खींचता है ना। तो ये ऐसे लगा कि दूसरे घर में रह रहे थे, दूसरी डाली पे रह रहे थे, लेकिन जैसे ही अपने धर्म में आए तो उन सारे संस्कार सब कुछ उन्होंने अपना लिए। तो वहां तो सिर्फ निमित्त सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं तुम गए हुए हो। बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि अगर आप लोग विदेश में ना होते तो विदेश की सेवा कैसे होती है ना। यहाँ से बहने जाए, उनको सारे वहाँ की भाषा भाषा सब कुछ सीखनी पड़ेगी। वहाँ ऑलरेडी बाबा के बच्चे अपने धर्म के वहां बैठे हुए हैं, तो कितना उससे हिम्मत उल्लास मिला और कितनी विदेश में सेवाएं भी हुई। तो बाबा ने बोला कि तुम भी पांडवों की तरह हो, जैसे पांडवों को था कि उन्होंने वो किया था 1 साल अज्ञातवास। तो तुम्हारा भी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दफ्तर है, वहां पे कार्य कर रहे हो। असली घर तो हमारे भी बाबा बोलते हैं ना कि तुम्हारा असली घर मधुबन है, और निराकारी रूप में देखो तुम्हारा असली घर परम नाम है। वही बाबा उनको कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब ऑफिस में काम करने जाते हो तो ऑफिस की चीजों से लगाव नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ यही होता है कि काम किया और वापस घर आए, शाम होते ही होता है ना कि अपने घर जाए, तो उससे उपरांत स्थिति रहती है। वही बाबा ने बताया कि वहां सेवा के लिए गए हुए हो और ये तुम्हारा असली घर है। ये बाबा ने बताया क्लियर। ओम शांति।
जी अगला क्वेश्चन रितु बहन और मीतू बहन के लिए है। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि विनाश में ऑस्ट्रेलिया जो है सारा एक ही टापू बन जाएगा और कुछ पानी में आ जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा। बाबा ने विनाश के समय का बताया ऑस्ट्रेलिया का कि कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा और आप लोग सेफ रहेंगे। बाबा कह रहे बच्चे मेरे, क्योंकि विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा कि जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। बाबा कहते सब मेरे बच्चे जब सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे तब होगा। जैसे गया ना कि भट्टी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो ऐसे जब बच्चे सेफ हो जाएंगे हम सब, बाबा कह रहे हैं तब वो विनाश होगा। तो जो बच्चे बाप के याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। शायद ये अगला क्वेश्चन है। तो यही था, इतना ही था मेरा कि विनाश के समय जो है आवाज पहुंचेगा हमें और हम सेफ रहेंगे जब विनाश होगा। जैसे बाबा ने ये उसका उदाहरण बताया बिल्ली के पुंगरों का। ओम शांति। मीतू बहन चलो अगला क्वेश्चन है अर्चना बहन और रमनी भाई जी से। अंतिम विनाश के समय किस पुरुषार्थ की प्रैक्टिस हो चाहिए? ओम शांति। अंतिम विनाश के समय एक तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और दूसरा अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि उस समय पे है ना आवाज जैसे खत्म हो जाएगा, है ना, और एकदम से जैसे मतलब हाँ बहुत सारी आत्माएं जो है, हाँ वो शरीर छोड़ रही होंगी, है ना, और परिस्थितियां भी ऐसी हो जाएंगी है ना कि पानी ऊपर चला जाएगा, धरती फटेगी, आकाश से भी जैसे गर्जन होगी, तो पांचों तत्व सब मिलके भी विनाश की प्रक्रिया को जैसे मतलब वो समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और क्योंकि अशरीरी एक सेकंड में बनना, वो लास्ट में ये सारे सीन्स देखते समय बुद्धि अगर वहीं लग गई या किसी अपने की जैसे किसी ने शरीर छोड़ा और उस समय हमको शॉक लग गया, तो हमारा योग तो टूट गया ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बस संकल्प किया और बस शरीर छोड़ा और बाबा के पास चले। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी होते हैं तो उनको बाबा ने कहा अंत में मदद जरूर मिलती है। तो ऐसा अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि सारे दिन में बीच बीच में अशरीरीपन का जो ड्रिल कराता है ना बाबा, वो जरूर करना है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो या कार्य करते हुए भी अपना टाइम टेबल हमको सेट करना है और बाबा से बुद्धि योग लगा के रखना है ना। तो बाबा ने कहा कि ये हमको प्रैक्टिस करनी है जो अंतिम समय में हमको बहुत काम में आएगी। ओम शांति। थैंक यू। रमनी भाई जी। जी ओम शांति। हाँ यही था, बस हमको अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना है, बहुत बार करना है। और अशरीर बनने से बाबा बिंदु में बिंदु हूँ, तो इसलिए शरीर को छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। शरीर को कोई भी अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं, तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि अशरीरी का अभ्यास करो, अंत समय में बहुत काम आएगा। आगे विजय भाई जी और विनीता बहन के लिए है ऑस्ट्रेलियन में मुख्य विशेषता बाबा ने क्या देखी? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेवा करने में आगे हैं। एक मिनट में अभी निकाल दी। पहले विजय भाई जी को बोलता हूँ, वो बोले। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य ऑस्ट्रेलिया वालों के सामने ही उच्चारण हुए हैं। यहाँ बाबा ने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया की ना एक विशेषता यह है कि आधे वो बंधन से फ्री है। दो तरीके के बंधन होते हैं, एक तो देह और देह के पदार्थ के, दूसरे होते हैं मन और संस्कारों के। भाई वो तो कभी भी नौकरी छोड़ देते हैं ना, उनका कोई धर्म वगैरह से भी वो फ्री है। बस जो मन और संस्कारों के बंधन है, इसके लिए बाबा ने कहा बस थोड़ा सा बाबा की याद और सेवा करते रहो और इससे आपको हाइजम मिल जाएगी। इस तरीके से बाबा ने बस
थोड़े से महावाक्य है, इसमें यही उच्चारण किया कि हाई जब लेना है आपको, आधे तो फ्री हो ही हो, क्योंकि बाबा कोई भी बड़ी चीज उसको छोटा बना के तो पेश करता है, तो आधे तो फ्री हो ही हो, बस आधे याद और सेवा करो, हाई जंप लग जाएगी। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया। वही है कि मन और संस्कारों के बंधन ना हो। जब मन और संस्कारों के बंधन होते हैं ना कहीं हम ना उन्हीं में उलझे रहते हैं। और फिर बस जैसे बाबा कहते हैं ना, हद की सेवा ना हो, बेहद की सेवा हो। तो जब ये इन दोनों चीजों से हटते हैं तो अपने आप ही हमारी बेहद की सेवा होती है। तो बाबा ने कहा है कि याद और सेवा से उन चीजों को, अपने बंधनों को समाप्त करो और हाई जंप लगाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, सबने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए। थैंक यू। अब अब सरिता दीदी का है ना आज का मुरली का, तो पवित्रता वाली। हाँ जी, ओम शांति सभी को। शांति। बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ डबल डबल मक्खन सभी रोज खा रहे हैं। पहले एक हम सुनते हैं, अब दूसरे का, है ना। और ये बाबा की विशेष सिलेक्टेड मुरलियाँ हैं। तो आज की जो मुरली है वो है फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन, है ना। बाबा वैसे भी कहते हैं ना, एसी की टिकट, है ना, फर्स्ट एसी की टिकट लेनी है। तो इसमें बाबा ने जो एयर कंडीशन या फर्स्ट प्राइस की बात की है, फर्स्ट नंबर की बात की है, वो इतनी और इतनी सुंदर है। जैसे शुरू में ही मुरली के बाबा ने कहा कि बाबा जो है हर एक बच्चे के चेहरे। ओम शांति एंजल। ओम शांति बेटा। प्योर सोल बीच में आ गई। तो ये जो मुरली है इसमें बाबा ने सबसे पहले ही कहा कि बाबा बच्चों की प्योरिटी की ब्यूटी देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में आने का हम सबका आधार प्योरिटी की ब्यूटी, है ना। जैसे हमने दादियों को, जो बाबा की आदि रचना है, उनकी प्योरिटी की, मैं तो अपना अनुभव यही समझती हूँ कि इस प्योरिटी की ब्यूटी पे ही अट्रैक्ट होके बाबा के बने, और समर्पण होने का संकल्प भी इसी वजह से आया कि बाबा के आदि रत्नों में जो प्योरिटी की ब्यूटी की झलक देखी। और वही बात बाबा ने इस मुरली में आज बताई है कि जैसे कोई भी फिजिकल ब्यूटी हम देखते हैं किसी की, तो उसमें देखते हैं ना कि उसके मस्तक, नैन, मुख आदि देखते हैं, उसके नैन नक्श कैसे है, तो कहते हैं ना ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसे ही बाबा ने प्योरिटी की ब्यूटी में मुख्य 5 बातें देखी सब में। और वो जो 5 बातें हैं, वो पहला है, बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों में जो प्योरिटी की ब्यूटी के रूप में देखा, तो उसमें बाबा ने मस्तक में संकल्प की रेखाएं, अर्थात स्मृति की शक्ति। दूसरा है नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि। तीसरा बाबा ने देखा मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, है ना। जैसे बाबा मिला है हम सबको, तो एक जैसे मधुबन में बाबा मिलन का सीन देखते हैं कि सबके चेहरे पर कैसी खुशी होती है बाबा मिलन की, बाबा से मिलने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की। तो ऐसे ही जो प्योरिटी की ब्यूटी है, उनकी निशानी बाबा कह रहे कि मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान। और फिर चौथी बात बाबा ने कही, वाणी में सदा महान बनाने के बोल। और पांचवी बात, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, है ना। जैसे वैसे भी प्योरिटी की निशानी मुख्य रूप से देवी देवताओं के चेहरे पर भी लाइट का ताज दिखाते हैं। जैसे आप अपने सेंटर में जो लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, तो पीछे व्हाइट सर्कल में ताज दिखाया है। अब वो जो ताज है, बाबा ने उसमें भी कुछ बाबा ने कहा कि अच्छा, ये 5 बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा चमकता हुआ चेहरा बाबा सबका देखना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी है, वो बनेंगे जिनमें ये पांचों ही बातें संपन्न होगी। तो जो लाइट के ताज की बात कही है ना, जैसे एक होता है ना कि फुल सर्कल में, व्हाइट सर्कल में माना पूरी तरह से फुल मून की तरह 16 कला संपूर्ण, जो संपूर्ण पवित्रता माना पूरा ताज है। और जिसमें अगर पवित्रता
पूरी तरह मतलब पवित्रता की परसेंटेज कम है, तो वो ताज जैसे किसी का आधा होगा, हाफ ग्लोब शेप। और किसी किसी आत्मा की तो प्योरिटी की लाइट इतनी कम होगी कि सिर्फ सिर्फ एक लाइट, एक लकीर की तरह, जैसे चंद्रमा अमावस से पहले नहीं लाइट, चंद्रमा जैसे एक लकीर दिखाई देता है, ऐसे ऐसे अगर किसी आत्मा में प्योरिटी की लाइट कम होगी तो उसका लाइट का ताज जैसे एक लकीर की तरह होगा। और फिर बाबा ने कहा कि जो 5 बातें ना, एक तो मस्तक में लाइट का ताज, दूसरा फिर मस्तक में तिलक चमकता है ना। जैसे हम जब स्वमान लेते हैं अपने आत्मिक स्वरूप का, जैसे आज भी साकार मुरली में बाबा बार बार कह रहे हैं कि बाबा हम सबको एक फ्लॉलेस डायमंड देखना चाहते हैं। तो उस स्वमान में हम स्थित होते हैं कि मस्तक में डायमंड चमक रहा है, बिंदी चमक रही है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि उनके मस्तक में तिलक चमकता है आत्मिक स्मृति का, और वो जैसे बिंदी चमक रही है। और तीसरा जो है, मतलब बाबा ने ये बताया जिनको जो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी है उनकी निशानी बता रहे बाबा। तीसरा है रूहानी, नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। और सिर्फ चमक ही नहीं दिखाई देगी, जो प्योरिटी की ब्यूटी जिनमें होगी उनके अंदर एक रूहानी प्रेम की झलक भी दिखाई देगी, जैसे प्रभु प्यार की झलक। अभी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना कि योग क्या है, तुम मुझे देखते रहो मैं तुम्हें देखता रहूं। तो वो एक दिल का सच्चा प्यार जब दिल में है तो वो देखने की नजर भी तो प्यार वाली होती है ना। जैसे कोई आशिक माशूक एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे हम मतलब बाबा को इतनी प्यार से, बाबा हमें देख रहा है, हम बाबा को देख रहे हैं, तो ऐसे जो प्योरिटी की ब्यूटी जिनमें होगी उनमें रूहानी प्रेम की झलक होगी। और फिर चौथा बाबा ने कहा कि होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महामिलन की सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। तो ये बात सुनने के बाद यही याद आता है, जब बाबा से मिलन मना करके जो हम सभी के चेहरे देखते हैं, जब बाबा साकार में अव्यक्त बाबा आते थे और वो जो सीन हम याद करते हैं बाबा मिलन का, तो कितनी सुंदर वो बातें याद आती है कि कैसे सबके चेहरे पर वो प्रभु मिलन की प्राप्ति की झलक लेकिन उस समय दिखाई देती है, लेकिन बाबा कहते जिनमें प्योरिटी की ब्यूटी उनमें सदा ही नजर आएगी वो चीज। और 5वीं बात बाबा ने कही कि चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प के बाद मिलने की सुख की लाली। इसमें बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जैसे बाबा भी लाल, परम धाम भी हमारा लाल रंग का प्रकाश है, हमारा बाबा भी लाल रंग की राइट हम लगाते योग में, घर भी लाल, बाप के बने हैं तो हम भी लाल, है ना। दादियां जैसे आपने दादियों के मुख से कभी सुना होगा, दादी बड़े प्यार से बुलाती ओ लाल, ऑलराउंडर दादी भी बुलाती थी। तो ये जो 5 बातें बताई ना, मस्तक का ताज, तिलक और रूहानी प्रेम की झलक, नैनों में रूहानियत, होठों पे सर्व प्राप्तियों की मुस्कान और चेहरे पर बाबा से और परिवार से बिछड़ने की सुख की लाली। तो ये पांचों ही बातें जब जिसमें संपूर्ण रूप से होंगी वो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी होंगे। तो बाबा ने पूछा है कि बताओ अब इसमें कौन है और कितने हैं फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज। फिर बाबा ने फर्स्ट प्राइज के और 2 प्रकार बताए इसमें, कि प्योरिटी की ब्यूटी की निशानियां जो है, एक तो किसी को जन्म से ही प्राप्त है। अब हम अगर इस बात को ले दादी गुलजार, तो दादी गुलजार के लिए कहते हैं कि वो 8 जन्मों से पवित्र आत्मा थी, मतलब वो बाबा के यज्ञ में आई और जैसे उन्होंने अनुभूतियां की, जैसे तो ये फर्स्ट निशानी जो उनके लिए लागू करती है कि बनी बनाई आत्मा, कि जिसके चेहरे पर पवित्रता के नॉलेज की रेखा ही नहीं। फर्स्ट बाबा ने कहा प्योरिटी की ब्यूटी की 5 निशानियां जैसे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली है। तो बाबा ने ये निशानी बताई फर्स्ट क्लास वालों में भी 2 प्रकार के, तो 2 प्रकार के जो है उसमें फर्स्ट टाइप के जो बच्चे हैं वो आत्माएं हैं जैसे बने ही बनाए हैं। हम किसी किसी के संस्कारों को, स्वभाव को देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ये तो बना बनाया देवता है, इसके ऊपर तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। कई बार ऐसे कोर्स करने वाले आते हैं कि ऐसा लगता है ये तो पहले से ही है, इनको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बाबा से प्यार हो जाता है और मुरली से भी प्यार हो जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें जो बाबा ने कहा
कि मतलब इतनी प्योर सोल कि जिनके संकल्प में भी अपवित्रता की रेखाएं नहीं। तो ये बात सुनकर तो दादियों की याद आती है। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो दूसरे प्रकार के फर्स्ट क्लास वाले, उनके बाद बाबा ने ये कही कि उनके ऊपर पिछले जन्म का बोझ आत्मा पे है, लेकिन 84 जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। मतलब उन्हें अपने जैसे पहले प्राइज वाले हैं कि उनके निजी संस्कार है, लेकिन जो दूसरे फर्स्ट क्लास वाले हैं उनको संस्कार बनाना पड़ता है। मतलब थोड़ी मेहनत है पवित्रता के संस्कार बनाने में, जो कि भाई सपने में भी अपवित्रता या संकल्प में भी ना हो, उस पुरुषार्थ को करने के लिए उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा ना, पहले मतलब पहले बना निजी संस्कार और दूसरे माना जैसे उनको अटेंशन रख के बनना पड़ता है। तो फिर इसी आधार पर बाबा ने जैसे आदि रचना ने बहुत पुरुषार्थ किया, तीव्र पुरुषार्थ करके अपने अंदर ये प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की ब्यूटी को लाया। तो उसी बिहाफ पे 8 रत्नों की माला, फिर 100 की माला ऐसे बनती है। और हम सबका लक्ष्य तो यही है कि हमें क्या करना है, एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में तो सबको लेनी ही है, ऐसा मुझे लगता है सभी ने लक्ष्य रखा ही होगा। बाद में बता सकते हैं कि आप सबने लक्ष्य रखा है कि नहीं। और बाबा ने इसका सहज साधन बताया है कि मतलब एक नशा हो अंदर से कि मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। तो अंदर अंदर हमारे खोद खोद के हमें अंदर ये नशा हो कि मैं तो हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अभी जो भी हम जैसे भी बने इस द्वापर कलयुग में आके, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल है वो पवित्रता है। मतलब अंदर से ये पक्का हो कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो कभी था ही नहीं, है ना। हमारा आदिकाल भी और अनादिकाल दोनों ही ओरिजिनली हम पवित्र स्वरूप के हैं। और ये जो इम्प्योरिटी है ये बेसिक आर्टिफिशियल है, ये कोई रियल नहीं है। ये क्षुद्रों वाली संस्कार है, ये हमारे संस्कार नहीं है। इसीलिए हम ये आर्टिफिशियल चीज हम नहीं यूज कर सकते। ये अंदर से गहराई से हमें नशा हो। बाबा ने इसको कहा कि तो ये चश्मा पहन लो, लाल चश्मा, जिसमें क्या दिखाई दे, हमारा घर भी लाल, बाबा भी लाल, और मैं आत्मा भी लाल, है ना। तो बाबा ने फिर उसी से कनेक्टेड, बाबा तो है ही कवि, उसी से कनेक्टेड बाबा ने कहा लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। शायद आप सबने सुना होगा कि 1981-82 में लाल किले में मेला हुआ था, और उस मेले में काफी घन आए थे। लेकिन सबकी तपस्या और योग की शक्ति से वो मेला हुआ भी। इंदिरा गांधी का कोई प्रोग्राम था ना, जैसे भाई साहब ने कई बार बताया है, लेकिन वो हो भी गया और सफल भी रहा। और उसमें जो है उससे काफी, उसमें जैसे बाबा ने कहा कि संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र रखा कि हम सब एक है, इसका झंडा लहराया। और इसके लिए जैसे विश्व के कोने कोने से ब्राह्मणों ने सेवा भी की, तन मन धन लगाया, शुभ भावनाओं की मिट्टी, जैसे बाबा ने कहा कि मिट्टी दिल्ली में डाली, दिल्ली में हुआ था वो मेला। और इसीलिए फिर उसका फल भी बाबा ने कहा कि अब कोई उड़ाना नहीं दे सकता कि भाई हमने कुछ किया नहीं। और सभी ने उसमें जो भी सहयोग दिया। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात इसमें कही कि इस प्रोग्राम से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से काफी भाई बहनें उसमें सेवा में आई और सबने अपना तन मन धन लगाया, जैसे दीदी भाई सब भी बताते हैं उस मेले के बारे में। तो ये जो था ना, सबके सहयोग से जो प्रोग्राम हम करते हैं, कोई भी, जैसे अभी दिल्ली मंडपम में भी प्रोग्राम हो रहा है, तो एक आत्मा से तो हो ही नहीं सकता, सबके सहयोग से होता है। तो जो वो प्रोग्राम था लाल किले पे, उसको देख के बाबा ने कहा ये स्नेह का सबूत था। और इससे यूनिटी की खुशबू, सेवा की, स्नेह की खुशबू, श्रीमत पर एवर रेडी रहने की खुशबू, उमंग उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई। और वो खुशबू बाबा के पास भी पहुंच गई है ना। बच्चों की खुशबू बाबा के पास वैसे ही पहुंच जाती है, जैसे हम साकार मुरली जो आज सबने सुनी होगी, बाबा कैसे एक एक रतन को निहारता है, देखता है, बाबा को कैसे परख होती है कि ये कैसा रतन है, कौन सा डायमंड है। तो ऐसे ही ये खुशबू भी तो पहुंचती है ना बाबा के पास।
हाँ, तो बाबा कहते एक खुशबू रह गई है, और वो ये है कि भगवान के बच्चे, है ना, महान आत्माएं हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन बाबा ने यही कहा कि एक चीज रह गई है कि आत्मिक बॉम्ब लगा है लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है, कि भगवान आया है, ये भगवान के बच्चे व साथी है, ये झंडा सब लहराना है। बाबा ने कहा कि बाबा की ये विश है कि हम सभी बच्चे फर्स्ट क्लास प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाए। जैसे बाबा ने ये सारी निशानियां बताई, और जैसे देवताओं के लिए कहते ना कि उनको मतलब अपवित्रता क्या होती है यही नहीं पता था, जिसके लिए कहेंगे अपवित्रता की अविद्या थी। तो हमारे भी ऐसे ओरिजिनल संस्कार बन जाए कि हमें भी वो अपवित्रता की अविद्या हो, और विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का फिर वो रूहानी आकर्षण सब स्वरूप हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा ने इस पूरी मुरली में जो है प्योरिटी की ब्यूटी क्या होती है, कैसे बाबा ने मस्तक, नैन, मुख, वाणी और सिर पर प्योरिटी का ताज, इतनी सुंदर बातें बाबा ने कही हैं। और इसी से जब हमारे अंदर ऐसी प्योरिटी की ब्यूटी होगी, वैसे भी सेंटर्स को, मधुबन को कहते हैं ना, ये रूहानी पार्लर है। तो यहाँ से जो भी निकलते हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, उनके अंदर एक प्योरिटी की चमक, जितनी आत्मा में पवित्रता है, ऑटोमेटिकली वो चमक चेहरे पे झलकती है, और इससे फिर सेवा भी होती है। तो यही बात बाबा ने इस मुरली में विशेष रूप से कही है, और बाबा की विश है कि मेरे सभी बच्चे क्या करें, फर्स्ट क्लास आए, है ना। तो बाकी तो मैंने पार्टियों से मुलाकात तो इतना नहीं पढ़ा है, विशेष तो जो मुरली मुख्य रूप से है यही बात है। तो सदा हम याद रहे कि मैं तो हुई ओरिजिनल पवित्र आत्मा, आदि अनादि स्वरूप मेरा पवित्र है। तो इस स्मृति से हमारे अंदर और ज्यादा हमें नशा होगा, और जो बाबा की जो निशानियां बाबा ने कही फर्स्ट प्राइज के अधिकारियों की, कि लाइट के ताजधारी, मस्तक में चमकता तिलक, रूहानियत की चमक, होठों पे आत्मा परमात्मा के महामिलन, सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, चेहरे पे सुख की लाली, बाबा से और परिवार से मिलने की, सब चीजें हमारे अंदर दिखाई दे, ये बाबा हमसे चाहता है। और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से भी यही उम्मीद है कि हम सभी फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बने, और जो ये निशानियां हैं ये प्रैक्टिकल में हम सभी के अंदर 100% हो जाए। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। आप कोई पॉइंट्स और रह गई तो आप रिवाइज कर सकते, मतलब और कुछ सभी। एक कवर तो सभी हो गया, ये हमने पढ़ा था, लाल 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 5 बार लाल है। ओम शांति। ओम शांति। एक तो आज का ना ये अनुभव रहा, जो ये बाबा ने 5 निशानियां बताई हैं, और सकार मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा निहार रहे हैं। तो हमने ना ऐसे किया कि बाबा निहार रहे हैं और हमारे अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को इस 5 निशानियों के साथ देख रहे हैं। तो जब जब भी दिल में ये विचार आया तो ऐश्वर्य हुए और एक अद्वितीय अनुभूति हुई। आप भी इस तरीके से एक बार अनुभूति करेंगे तो बहुत अच्छा ही योग है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो दूसरा दीदी ने बताया, और महावाक्यों में भी है कि फर्स्ट क्लास लेने की विधि क्या है। जैसे भाई ने भी कहा लाल लाल लाल, एक चीज थोड़ी और रह गई कि हमें स्वयं को तो समझना ही है, आदि अनादि हमारा पवित्र स्वरूप है, प्लस हम जिसको भी देखें उसको भी इस नजर से देखें, ये भी उस लाल का लाल है, ये भी ऊपर से इसमें जो भी है हार्डली मैटर, पर ये भी आदि अनादि रूप उसका भी पवित्र स्वरूप है। अगर खुद को भी समझे और दूसरे को भी देखें तो फर्स्ट क्लास आने में कोई देरी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत इसमें बेसिकली योग के हिसाब से और अनुभूतियों के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट है। तो लक्ष्य तक पहुंचे। थैंक यू दीदी, थैंक ओम यू। शांति। आप सभी एक एक पॉइंट शेयर करें जी। हाँ, वो अभी अपने सेंटर में एक कन्या आई है ना, जो कुर्सी नगर से, प्रिया,
तो वो हाँ भी जी। स्टडी करती हैं। अब अव्यक्त मुरलियां हाँ चलिए पवित्र। अच्छा। कल मैंने तो बोला कि आप शेयर करोगी, तो कह रही थी करूंगी। तो हाँ कल एक नया एंजल से करेगा शेयर, फिर रात वो को इसी मुरली को। रमणी भाई जी कल के लिए किसी के लगा दो ड्यूटी, परसों इलेक्शन है तो परसों तो मैं दे दूंगा छुट्टी वगैरह। कल मैं कर लूंगा। ओम शांति दीदी ने कहा ना कल वो करेंगी कोई बहन। वो तो रिवाइज के लिए ऐड होगी, पता नहीं फिर जैसे कहें वो। हाँ रानी बहन कराएं, वो तो रिवाइज कराएंगे, अपना पॉइंट शेयर करेंगे। रिवाइज कराएंगे तो अच्छा है। पहले हमसे उनसे पॉइंट शेयर सुन लेते हैं, फिर रिवाइज दीदी बोलेंगे तो कर देगी प्रिया बहन। हाँ जी। कल मैं ले लूंगा, कोई बात बहन आप नहीं। कल का मुरली करना पवित्रता के ऊपर। कल पवित्रता की करनी है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं ले लूंगा। रानी बहन करेगी तो नरी बहन नहीं करेगी तो अशोक भाई कर लें बोले। नहीं नहीं, ये जो हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं जो, पवित्रता वाली जो ये पवित्रता 24। की 6:1:82 की संगम योगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व, ये है ना कल की। हाँ पढ़। हाँ, बोलो। पढ़ना, हाँ कौन पढ़ना कर नहीं, रहा है? थोड़ा लाइन बताना है बस, जैसे दीदी बताए हाँ ना शॉर्ट में, तो हाँ ऐसे शॉर्ट हाँ जी हाँ बताना। जी। हाँ हाँ। मैम दिन मेन में मेन। 5-6 बार इसको पढ़ना, हाँ फिर हाँ आगे जी। आप कर पाओगे। कम से कम 5-6 बार पढ़ना, फिर टारगेट रखना मैंने पढ़ के नहीं सुनानी, मतलब चाहे मुरली सामने रहे पर उसको उस शब्दों हाँ में जी। सुनाना, जरूर सफलता मिलेगी। जी हाँ, कोशिश करोगे? करूंगी, बाबा साथ हैं। हाँ, तो करेंगे रानी बहन आप? अशोक भाई आप कर लो अभी थोड़े दिन, मेरे को झिझक चलो, आ रही है बहुत। कोई कोई बात नहीं, कल मैं ले कल लेता हूँ। मैंने बोला ना वो प्रिया कर लेगी। अच्छा, प्रिया बहन ने करना है? ठीक है, प्रिया बहन करेगी प्योरिटी ठीक। प्योरिटी वाली। ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ जी ठीक है, ठीक है ठीक। दीदी। ठीक है, प्रिया बहन कर लेंगी, ठीक है।